बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे द डेट is 21 August, day Friday, class 9 junior, subject biology, and these topics on page 122, 123 and 124. I hope you all are fine. So your activity is draw the Kelvin cycle and show its step. आप लोगों ने Kelvin cycle ड्रा करनी है और उसके स्टेप को शो करना है। इंट्रोडक्शन का टॉपिक है डार्क क्रिएशन, Kelvin cycle, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एंड लिमिटिंग फैक्टर. After studying, you will be able to learn about dark creations, role of chlorophyll and light and limiting factors. फर्स्ट वी स्टार्ट अबाउट डार्क क्रिएशन. डार्क क्रिएशन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं. और जो डार्क क्रिएशन है यानी कि जो केल्विन साइकिल है वो डिस्कवर किसने किया था? मेल्विन केल्विन और उसके कोलीग्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर. ठीक है, तो डार्क क्रिएशन की समरी है हमारे पास जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं. सबसे पहले हमारे पास 3 मेजर पॉइंट्स हैं और साथ ही जो है ना इसकी डायग्राम भी बनी हुई है जो कि आपको एक्टिविटी में मिली हुई है. तो आप लोग अभी साथ साथ डायग्राम भी देखें और पॉइंट्स भी सुने. सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन हुए हैं 5 कार्बन कंपाउंड के साथ, यानी कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड 5C के साथ यानी 5 कार्बन कंपाउंड्स के साथ कंबाइन हुए हैं और हमारे पास 6C बन गया. क्या बन गया? 6C. उसके बाद यही जो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं वो स्प्लिट होके 3 कार्बन कंपाउंड्स बने हैं. 2 3 कार्बन कंपाउंड यानी 3 कार्बन हमारे पास 2 बने. आप लोग देख सकते हैं गौर से, एक 3 कार्बन है और दूसरी साइड पे 3 कार्बन भी है. तो 6 कार्बन स्प्लिट होके यानी टूट के क्या बना है? 3 कार्बन 2 3 कार्बन कंपाउंड बने हैं. ठीक है, फिर उसके बाद इनमें से एक जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया यानी कार्बोहाइड्रेट्स में, और जो दूसरा जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो गया है अगेन 5 कार्बन कंपाउंड ओरिजिनल रीजनरेट करने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले अगेन आप लोग सुन लें कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ने 5 कार्बन के साथ कंबाइन करके 6 कार्बन बना. वो 6 कार्बन टूटा है तो एक 3 कार्बन बना है और दूसरा भी 3 कार्बन बना है. उनमें से एक 3 कार्बन ग्लूकोज में चेंज हुआ है और जो दूसरा 3 कार्बन है वो दोबारा 5 कार्बन में कन्वर्ट हो गया है और वो हमारे पास इस तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है. तो इसे हम कहते हैं डार्क क्रिएशन या केल्विन साइकिल. और इसी प्रोसेस के अंदर ATP और हमारे पास जो NADP है वो भी जो है वो यूज़ हो रहे हैं. NADPH ATP की आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो क्या होती है. नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट. सनलाइट एनर्जी को ऑब्ज़र्व करता है क्लोरोफिल, वो फिर सनलाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, देन फोटोसिंथेसिस होती है. 1% जो लाइट है ना जो लीफ की सरफेस पे गिरती है वो ऑब्ज़र्व होती है, बाकी बैक चली जाती है यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसके अलावा जो हमारे पास हैं लाइट रेज़ वो ऑब्ज़र्व करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि इफ़ेक्टिवली फिर फोटोसिंथेसिस करवाते हैं. और ब्लू और रेड लाइट जो है ना वो कैरी करती है फोटोसिंथेसिस. ये जो सारे के सारे कलर्स होते हैं ना वो लाइट के अंदर होते हैं जो सूरज की रोशनी होती है. नेक्स्ट हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर जिन्हें हम कहते हैं फोटोसिस्टम. और ये कहाँ पे होते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर. थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स किधर होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में. देन जो क्लोरोफिल A है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और दूसरे जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जिनमें एसेसरी पिगमेंट्स में कौन कौन से पिगमेंट हैं? क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनाइड. और जो क्लोरोफिल है वो मेनली ब्लू और रेड लाइट को ऑब्ज़र्व करता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है ना वो क्लोरोफिल A ही इफ़ेक्टिवली ऑब्ज़र्व करती है. तो ये हमारे पास पिगमेंट है. पिगमेंट ऐसी चीज़ होती है जो किसी चीज़ को कलर प्रोवाइड करती है. तो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर होता है. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में.
नेक्स्ट हमने पढ़ना है लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर फॉर दैट रिएक्शन। और लिमिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। जब रोशनी की शिद्दत इंक्रीज़ होती है तो फ़ोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ होती है। जब रोशनी की शिद्दत कम होती है तो फ़ोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी यानी रोशनी की शिद्दत हो जाए तो जो फ़ोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो फ़ोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। और इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बिहाइंड द लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। आपको पता है स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। केल्विन साइकिल भी, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट भी, और लिमिटिंग फैक्टर्स भी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क इन अ ग्रुप। थैंक्स। अब आप लोगों की नेक्स्ट डायरी है। यू हैव टू लर्न केल्विन साइकिल, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एंड लिमिटिंग फैक्टर्स। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।